हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको मल्टीपल गोडाउन्स का जो भी यूज़ होता है टैली में वो बताऊंगा, और इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, हमको ये कितना यूज़फुल है वो बताऊंगा मैं आपको। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए अभी हम इसमें ये वाली टैली में मल्टीपल गोडाउन जो है वो गोडाउन का फीचर ही एक्टिवेटेड नहीं है। तो एक एंट्री करके देखते हैं कि कैसे दिखता है वो विदाउट गोडाउन। ये ABS डेकोर को ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लैपटॉप डाल लेते हैं फॉर एग्जांपल। अभी यहाँ देखिए कोई गोडाउन नहीं आ रहा है। ये देखिए ये ऑर्डर नंबर के बाद सेल्स ऑर्डर का फीचर एक्टिवेटेड है, दैट्स वाई ये दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखिए कोई गोडाउन नहीं आ रहा है। तो अभी वापस से हम लोग जाते हैं एक बार F11 फीचर में, यहाँ से ऑन होता है वो। F11 में इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, बिकॉज़ ये इन्वेंट्री से ही होता है, इन्वेंट्री रिलेटेड है। तो ये अकाउंट्स वाले में नहीं दिखेगा ऑप्शन, इन्वेंट्री में जाना है F11 के बाद, और ये मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स में यहाँ पे जाके यस कर देना है, और एंटर करके या फिर कंट्रोल A करके ये वाली स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। अभी फिर से हम लोग जाते हैं, एक एंट्री करके देखते हैं। मैं नंबर वंबर नहीं दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही खाली फॉर एग्जाम्पल के लिए। लैपटॉप, अभी देखिए मेन लोकेशन आ गया है। जब हम गोडाउन का ऑप्शन ऑन करते हैं तो मेन लोकेशन आ जाता है, पहले ये नहीं दिख रहा था। अभी मेन लोकेशन में समझ लो 5 चीज़ें डाली है, कहीं से 12 चीज़ें आई है, 12 लैपटॉप्स आए हैं। तो यहाँ पे समझ लो 25,000 डाल देता हूँ मैं, मेन लोकेशन में डाला है। बट अभी मुझे और भी लोकेशन में और भी गोडाउन्स में मुझे डालने हैं लैपटॉप्स, तो वो कैसे करेंगे? तो वो यहाँ से भी हम लोग Alt+C करके कर सकते हैं स्क्रीन में। यहाँ पे कोई भी गोडाउन डालोगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक तरीका है बाहर से, जो मैं आपको बाहर से बताऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग इतना मेन लोकेशन में 5 करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एंट्री को हम लोग बाद में एडिट कर लेंगे। यहाँ पे भी Alt+C करके हो सकता है, बट बाहर से कैसे होता है वो बताता हूँ। कोई भी फीचर है इन्वेंट्री से रिलेटेड, वो इन्वेंट्री में जाके ही क्रिएट होगा। गोडाउन इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो ये इन्वेंट्री इन्फो से ही क्रिएट होगा। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद गोडाउन्स में जाना है, और गोडाउन्स में जाने के बाद क्रिएट करना है। अब यहाँ पे भिवंडी गोडाउन करके है हमारा, ये हम प्राइमरी के अंडर में ले लेंगे। दूसरा एक हम ले लेते हैं वसई वेयरहाउस, ये भी हम प्राइमरी के अंडर में ले लेते हैं। दो गोडाउन हमारे पास है ऑलरेडी। एक मेन लोकेशन भी है, मेन लोकेशन को हम लोग अपना स्टोर एज्यूम कर लेते हैं। स्टोर करके भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ऑलरेडी इसमें मेन लोकेशन आता है डिफ़ॉल्ट सिस्टम में गोडाउन ऑन करने के बाद। तो अगर आपको मेन लोकेशन में कुछ भी नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते, बट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये BAL करके लेजर में जाके इसके ये वाली एंट्री हमने की थी। अभी इसमें टोटल समझ लो 15 लैपटॉप्स आए हुए हैं, 12 आए हुए हैं, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। 12 आए हुए हैं, 5 यहाँ से हो गए। तो इसी एंट्री के अंदर जाके ये जब स्क्रीन आती है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करोगे तो आगे फिर से और एक गोडाउन दिखेगा। तो यहाँ पे डालोगे भिवंडी में 5 गया, रेट अपने आप उठा लेगा। फिर एंटर करोगे, फिर ये नॉट एप्लीकेबल करोगे, ये वाली जो स्क्रीन आती है। ये अगर ऑर्डर नंबर वगैरह ऑन नहीं किया है तो नहीं भी आएगी, बट गोडाउन की स्क्रीन ज़रूर आएगी आपको। तो नॉट एप्लीकेबल करते करते आगे बढ़ना है। और यहाँ पे वसई वेयरहाउस में भी हम 5, इसमें हम 2 ही डालते हैं वसई वेयरहाउस में। तो 12 लैपटॉप्स देखिए, बाहर टोटल 12 लैपटॉप आ गया। अभी यहाँ से भी एक क्रिएट करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बाहर से तो बताया ही था, तो यहाँ से भी एक ऐसे क्रिएट करके अंबरनाथ, देखिए तो ये मैंने अंबरनाथ करके नया क्रिएट किया। अभी आपको यहाँ नॉट एप्लीकेबल करके और वसई में भी लेना है, अंबरनाथ में एक लेना है, तो बैक जाइए, एक यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे जाइए अंबरनाथ में एक डाल दीजिए। तो हो गया आपका 4 गोडाउन यहाँ पे, मेन लोकेशन और बाकी के 3 गोडाउन। ये एंट्री हो गई, इसमें GST नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज हम लोग उससे रिलेटेड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ये गोडाउन सब आ गए इसमें। अभी इसमें 4 गोडाउन से अंदर, अभी इसको देखोगे कैसे? अभी समझ लो हम लोग एक सेल्स एंट्री कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। नहीं तो सेल्स एंट्री बाद में करते, पहले हम लोग गोडाउन जाके देखते हैं। गोडाउन कैसे देखना है? गोडाउन में जाने के लिए, कोई भी चीज़ देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले में ही जाते हैं। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और ये ऊपर रहा गोडाउन। अभी यहाँ पे सब गोडाउन है 1 2 3 4।
और ये प्राइमरी में जाओगे तो आपको चारों दिख जाएंगे। अंबरनाथ में 2 है, वैसे वेयर हाउस में क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, हमने वैसे में डाला ही नहीं है, अंबरनाथ में एक एक डाल दिया है, इसके लिए नहीं दिख रहा है वो। तो ये हो गया डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन्स, प्राइमरी। देखिए अभी वैसे वेयर हाउस में भी दिख रहा है, अंबरनाथ में भी दिख रहा है। और एक एक गोडाउन में भी जाके देख सकते हो। अंबरनाथ में 1 पीस पड़ा हुआ है, भिवंडी में 5 पीस पड़े हुए हैं, मेन लोकेशन में कहाँ गया लैपटॉप, ये रहा 5 पीस पड़े हुए हैं। और ये वैसे वेयर हाउस में 1 पीस पड़ा हुआ है। अभी हम लोग DIS करके, DIS इसका शॉर्टकट है स्टॉक देखने का। हम लोग के पास 12 पीस पड़े हुए हैं, देखो लैपटॉप में 12 पीस है टोटल। तो अभी हम लोग यहाँ से एक सेल बिल बनाते हैं और हम लोग 12 पीस ही आउट करते हैं। बट देखिए लोग गलती कहाँ करते हैं वो बताता हूँ मैं। अभी यहाँ पे F8 करके एक सेल्स बना लेंगे हम लोग, नंबर वगैरह नहीं दे रहा हूँ ऐसे आपको कुछ बताने के लिए। तो यहाँ पे सेल्स कर लेते हैं लैपटॉप। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, जो गोदाउन आया उसमें जाने देते हैं, ध्यान नहीं देते। जो पहला आया वो जाने दिया और यहाँ पे 12 कर दिया। अब यहाँ पे एक पॉपअप तो दिखाएगा देखो नेगेटिव स्टॉक का, बट जल्दी जल्दी में कभी कभी वो मिस भी हो जाता है। अगर आपकी 12-15 एंट्रीज है, इसको रेट तो दिया ही नहीं मैंने, 28,000 का ये कर लिया। अभी इसका इफेक्ट कहाँ होगा वो बताता हूँ मैं आपको। गोदाउन में होगा, जाहिर सी बात है। स्टॉक समरी में जाओगे एसेस करके तो यहाँ पे तो नहीं दिखेगा। देखो लैपटॉप 12 आया, 12 चला गया, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है वो इफेक्ट। स्टॉक समरी कैसे दिखते हैं, यहीं से एस प्रेस करके दिख जाता है हमको। ये रहा स्टॉक समरी नीचे रिपोर्ट्स में। तो आपको लैपटॉप में तो नहीं दिखेगा वो, जितना आया जितना चला गया पता ही नहीं चला। तो वो देखेंगे कहाँ से, वो गोदाउन में इफेक्ट दिखेगा। आप गोदाउन में इफेक्ट देखने के लिए कहाँ जाना है, डिस्प्ले, फिर से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोदाउन। अभी यहाँ पे प्राइमरी में डालोगे तो देखिए अंबरनाथ का सीधा 11 पीस लेस दिख रहा है और बाकी सब में पड़े हुए रहेंगे। भिवंडी में देखो 5 पीस वैसे का वैसे ही पड़ा है, वैसे वेयर हाउस में 1 पीस ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। और यहाँ पे 1 पीस आया था और हमने यहीं से 12 आउट कर दिए। तो ये हमारा गोदाउन का मिसकैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग एंट्री करने के टाइम गोदाउन से आउट नहीं करेंगे। तो आप समझ गए ना, अंबरनाथ में 1 ही पीस हमने डाला था गोदाउन में, बट हमने आउट करते टाइम 12 पीस यहाँ से आउट कर दिए। तो वो मेन इस पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे पड़ रहा है। तो अभी हम लोग जैसे कि यही एंट्री में जाते हैं राजेश वाली, और यहाँ पे हमको अंदर जाके चेंजेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अंबरनाथ में 1 था तो हम यहाँ पे 1 ही करेंगे, बराबर है। फिर यहाँ पे भिवंडी में 5 था, 5 ही था ना, हाँ। फिर यहाँ पे वसई वेयर हाउस में भी 1 था और हमारा मेन लोकेशन में 5 था। तो अभी 12 पीस आउट हुए हैं बराबर हर गोदाउन से। तो हर गोदाउन अभी 0 हो जाएगा और कोई माइनस में भी नहीं जाएगा। देखिए प्राइमरी में जाएंगे, देखिए अंबरनाथ भिवंडी खाली हो चुका है, बिकॉज वहाँ से 1-1 पीस, यहाँ से 1 पीस, यहाँ से 5 पीस आउट हुआ है और यहाँ से 1 पीस आउट हुआ है। और यहाँ पे ऑलरेडी दूसरा स्टॉक भी पड़ा हुआ है, इसके लिए वो दिख रहा है। बट लैपटॉप में देखिए आपको खाली ही दिखेगा, बिकॉज 5 आया था, 5 चला गया। तो ये सेल्स बिल बनाने के टाइम भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग कौन से गोदाउन से आउट कर रहे हैं, जो गोदाउन में पड़ा है कि नहीं वहाँ से आउट कर रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल देन थैंक यू, बाय।